क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 315। ओके, देखो अभी कुछ बेसिक सम्स कर लेते पहले, ताकि हम लोग को क्या हो, जर्नल एंट्री समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स और 10 each। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। पेएबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपया एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपये ऑन फाइनल कॉल। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितना है? एप्लीकेशन का दिया ही नहीं क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, इसमें एप्लीकेशन का नहीं दिया, बट सॉल्यूशन इनके सॉल्यूशन से मालूम पड़ रहा है कितना एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया। देखो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। कुछ पैसे कैसे आएंगे? एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, उसके बाद कॉल पे, है ना। तो एप्लीकेशन का अगर नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे कितना है? 3 रुपये। ठीक है। और 3 रुपये किस पे? फर्स्ट कॉल पे, है ना। और 2 रुपये किस पे? सेकेंड कॉल यानी कि फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बोला ना लोग ने। तो ये तीनों मिला के कितना होगा? 6 और 2, 3 और 3 6 और 2 8। तो एप्लीकेशन में इसका मतलब कितना आया होगा? 2 रुपया। तभी तो 10 रुपया होगा ना। सिंपल है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट अगर नहीं भी दिया तो हम लोगों ने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। कितना आया? 2 रुपये। अभी इसकी क्या करनी है अपने को? जर्नल एंट्री करनी। द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। जितना भी पैसा बाकी था सबका सब क्या हो गया? मिल गया। अभी एंट्री कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? बोलो। एप्लीकेशन मनी। कौन सा शेयर इशू किया? इक्विटी शेयर। तो देखो अभी एप्लीकेशन मनी का क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट यहाँ पे कौन सा शेयर है? क्या लिखोगे? नहीं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर है। अच्छा, बीइंग एप्लीकेशन मनी received for 60,000 shares at the rate ₹2 पर शेयर, बराबर है। 2 रुपया एक शेयर के पीछे मिला। तो 60,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000। और एप्लीकेशन में भी कितना आएगा? 1,20,000। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नहीं। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री क्या लिखे तुम लोग? ये जो हेडिंग लिख रहा हूँ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? ये जो एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगा? डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। देखो यहाँ पे पैसा मिला और यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल आ गया। इस पे फोकस करो। ठीक है। कितना अमाउंट रहेगा? 1,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। एप्लीकेशन मनी क्या किया? कैपिटलाइज किया। ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बाद में? अगली एंट्री क्या आएगी? अलॉटमेंट।
चलो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एंट्री आएगी? लेकिन कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर? ठीक है, चलो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू मतलब क्या होता है? बाकी, है ना? तो अलॉटमेंट मनी बाकी है कितने शेयर्स के लिए? फॉर 60,000 शेयर्स, क्योंकि कितने शेयर अलॉट किए थे? 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर लिखूँ या फिर क्या लिखूँ? ईच, हो जाने वाला ईच नहीं है, ठीक है, सिंगल पर शेयर। ओके, अभी अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा बोलो? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी अगर आपको मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना? कितना अमाउंट? अच्छा, अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया क्या? 60,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 1,80,000, ठीक है। तो पैसा भी कितना मिलेगा आपको? 1,80,000, ठीक है। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहाँ पे ड्यू था ना, यहाँ पे रिसीव, ठीक है। ये हो गया। एप्लीकेशन का पैसा भी मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल करूँ, चलिए। फर्स्ट कॉल क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है? कितना है अमाउंट? चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू on 60,000 shares at the rate ₹3 each, बराबर है? तो 60,000 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,80,000। फिर क्वेश्चन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं बोला, आपको आ सकता है बाद में कि कॉल किया लेकिन पैसे नहीं मिले, है ना? कॉल्स इन एरियर्स फॉर फीचर्स, तो वो सब केस हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल एकदम सिंपल है, बेसिक है, ये देख लो आप लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। चलो ले लो पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर, ये वाला आएगा फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
कितना 1 लाख 80 1 लाख 80 being first call money received। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी फाइनल कॉल हम कितने का करने वाले हैं? 2 रुपये का। क्यों इसको फाइनल कॉल बोला? सिंपल है, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो पब्लिक से हमें धीरे धीरे करके कितना वसूलना? पूरा 10 रुपया वसूलना। 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे। कितना? 8 रुपया ऑलरेडी वसूल चुके हैं। अभी लास्ट कॉल किया 2 रुपये, मतलब 2 रुपये का कॉल किया, इसके लिए लास्ट कॉल हो गया। अगर 1 रुपये का कॉल किया होता तो ये लास्ट कॉल होता क्या? नहीं, ये सेकेंड कॉल होता, क्योंकि 1 रुपया अभी भी बाकी होता। बट ऐसा हुआ नहीं इस बार। अभी क्या करेंगे सर? फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एट द रेट कितना था? 3 रुपये ना। फाइनल कॉल एट द रेट है कि नहीं? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होएगा? 1,20,000 ना। 2 रुपये कॉल करोगे तो नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 60,000 shares at the rate ₹2 each। ठीक है, वाटकी एंट्री फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होगी? पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बोगस एंट्री है। फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब क्या बोगस एंट्री होती है। अगर एक बार डेबिट किया तो दूसरी बार क्या कर देने का? उसको क्रेडिट करके उसको नलीफाई कर देने का। फाइनल एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसा अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो या फिर कैश अकाउंट हो वो डेबिट होगा और कैपिटल फाइनली क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आया? ये एंट्री में भी देखोगे तो ये अपना कैपिटल क्या है? क्रेडिट, और पैसा यहाँ पे क्या है? डेबिट। फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट और फाइनल कॉल क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल, है ना। सब जगह ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितना आएगा? 1,20,000, 1,20,000 being फाइनल कॉल मनी। ठीक है, हो गया? ये समझा आप लोगों को?